Good morning, class. Welcome again to this lecture. We are studying the second unit, that is relational databases. And now we have seen in the next lecture some unary and some binary queries. We have seen what do you mean by queries, and then we have seen certain commands. The commands like create, then the commands like join, alter, the commands like project, select. So we'll just revise them. What we have seen in the previous lectures, we'll just revise them in short कि हमने वहाँ पर क्या देखा था. तो देखो यहाँ से हम देखते हैं कि वी हैव सीन दिस बेसिक अल्जेब्रिक ऑपरेशंस. उसमें क्या देखा था हमने? सिलेक्ट, प्रोजेक्ट, रीनेम, जॉइन. उसके बाद में यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, यूनियन ऑल, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये देखना बाकी था. हमने मतलब इसको डिस्कस किया था लेकिन इसके एग्जांपल्स देखना बाकी था. तो हमने देखा क्या क्या था? सिलेक्ट मतलब क्या, प्रोजेक्ट मतलब क्या, रीनेम मतलब क्या, जॉइन मतलब क्या. तो सिलेक्ट मतलब देखो यहाँ पर एक सिंपल एग्जाम्पल लिखा था. सिलेक्ट जब कमांड बोलता जिसकी ग्रेटिंग ग्रेटर देन 8 है, ये हमने कमांड दिया था यहाँ पर, याद होगा. ये हमने एक दिया था कमांड सिलेक्ट जहाँ पर रेटिंग ग्रेटर देन 8 है, तो ये टेबल सिलेक्ट हो गया था, तो दैट इज सिलेक्ट कमांड. उसके बाद में इसमें से मैंने आपको बताया था कि ये जो आपको पेज पर लिखना थे, ये सारे के सारे वीडियो को थोड़ा पॉज करके और फिर आपको ये सारे ऑपरेशन से आपको क्या वैल्यू मिलती है, दिस वॉज यू आर सपोज टू डू अ काइंड ऑफ होमवर्क. ये ऐसा आपको बताया था. बाद में सेकंड कमांड हम देखा था प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट में क्या था? ये कॉलम्स में से वैल्यू लेता है. जैसे यहाँ पे हमने सिलेक्ट में देखे थे, ये पूरी की पूरी रो सिलेक्ट करता है लाइक दिस. ये सिलेक्ट किया था ये रो जिनका रेटिंग इससे ज़्यादा है. इसमें क्या करता है? यहाँ पर जो सेकंड कमांड है प्रोजेक्ट, इसमें क्या सिलेक्ट करता है? वो एट्रीब्यूट. और कौन से एट्रीब्यूट? एस नेम, रेटिंग. तो यहाँ पे उसने सिर्फ ये दो लिया, एस नेम और रेटिंग. पूरी की पूरी रोज नहीं लिए. इन्होंने क्या मांगा था कि ये जो टेबल है S2, इसमें से हमको नेम और रेटिंग चाहिए, तो इन्होंने दिया नेम और रेटिंग. तो ये हो गया था आपका कमांड प्रोजेक्ट. मतलब प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट वाइज सिलेक्ट कर रहा था और सिलेक्ट जो है वो रो वाइज सिलेक्ट कर रहा था. फिर नेक्स्ट हमने देखा था रीनेम. रीनेम ठीक है. अब जॉइन मतलब आपको बस कमांड देना है, रीनेम ये टीचर को बना. फिर हमने जॉइन देखा था. जॉइन में क्या किया था? यहाँ पे आपने देखा था कि ये एक टेबल है, ये एक टेबल, इन दोनों को आपने ज्वाइन किया, इतने सारे पैरामीटर्स इंक्लूड किए. तो इसमें यहाँ पे जो इसमें जो कॉमन था ये और ये दोनों यहाँ पर डिस्प्ले किया है 1 and 3. तो ये हो गया था वेरी सिंपल बेसिक जॉइन कमांड. तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा हुआ था. मतलब हम लोगों ने क्या देखा हुआ है? हम लोगों ने देखा है सिलेक्ट कमांड कैसे वर्क करता है. उसके बाद में हम लोगों ने देखा है कि प्रोजेक्ट कमांड कैसे वर्क करता है. और उसके बाद में हम लोगों ने ये भी देखा हुआ है कि नेक्स्ट जो जॉइन कमांड है वो कैसे वर्क करता है. रीनेम कमांड भी जो है जब एक्चुअल अपन करेंगे तो ख्याल में आ जाएंगे, क्योंकि उसके लिए 2 टेबल बनाने पड़ेंगे. अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं दूसरे कमांड्स. तो दूसरे कमांड में जो है पहला कमांड है यूनियन. इसको हम सेट भी बोलते हैं. जैसे हमने सेट फंक्शंस पढ़े हैं ना, आपको अगर याद आता हो तो हमने सेट पढ़े, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि 2 सेट आते तो क्या होता है. बट एनीवेज यहाँ पर हम डायरेक्टली देखते थे कि यूनियन कमांड यहाँ पे क्या करता है. तो हम सीधे सीधे पहले टेबल देखते कि यहाँ पर एक टेबल है, इसका नाम है टीचर. ये यहाँ पर इसका नाम दिया हुआ है टीचर. यहाँ पे एक दूसरा टेबल, इसका नाम है कोर्स. एक टेबल का नाम है टीचर, एक टेबल का नाम है कोर्स. और यहाँ पर हमने एक कमांड रन किया है. क्या कमांड दिया है? कि टीचर एंड कोर्स. यहाँ पे आप लोग देखिए हियर, यहाँ पर सिर्फ इतना देखो कि ठीक है, ये फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट. ये यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको आप भूल जाओ, ये नेक्स्ट क्वेरी है आपके लिए. ठीक है, फिलहाल इसको आप ये क्वेरी मत समझो. अब हमको सिंपल क्या कमांड है? टीचर यूनियन कोर्स. टीचर यूनियन कोर्स मतलब आपको इसको और इसको यूनाइट करना है. तो यूनियन कमांड क्या करेंगे? देखो इसमें कौन कौन सी रोज है. इसमें राम है, इसमें राम है, उसके बाद में इसमें श्याम है, इसमें मानव है. तो ये पहले क्या बताएंगे? राम, श्याम, मानव, ये तीनों यहाँ पर बता देंगे. अब उसके बाद में फिर कौन से रह गए? फिर रह गई ये आकाश. तो ये आकाश वाले को यहाँ पर लास्ट में शो करेगा. वेरी सिंपल. फिर से देखते हैं हम. ये जो नीचे वाला है ये इसका एग्जाम्पल नहीं है. ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है ये कमांड है. कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस वन, टीचर यूनियन कोर्स. टीचर यूनियन कोर्स. इसमें आपको क्या क्या चाहिए? आपको इसमें जो 2 टेबल को यूनियन करना है. कौन सा? एक टीचर टेबल का, एक कोर्स टेबल का. तो इनमें जो एंट्रीज आएगी, मतलब ये सिंपल क्या करता है? डुप्लीकेट एंट्रीज रिमूव कर देता. वेरी सिंपल. डुप्लीकेट एंट्री रिमूव कर देगा और जो भी एंट्री आपको दे देगा. जैसे यहाँ पर राम है, ID1 राम, सैलरी 20,000, डिपार्टमेंट मेक, एड्रेस अमरावती. सेम यहाँ पर भी है, ID1 नेम राम, सैलरी 20,000, डिपार्टमेंट मेक, एड्रेस अमरावती. तो ये फिर 2 नहीं बताएंगे, ये सिर्फ एक ही बार बताएंगे इसको. मतलब इसने क्या किया? डुप्लीकेट रिमूव किया. डुप्लीकेट रिमूव किया. आई एम ट्राइंग टू से रिमूव एंड डुप्लीकेट, तो करके डिप्लोकेट हो रहा है. तो होता है, इट हैपन्स. तो ये डुप्लीकेट जो इसने रिमूव किया.
सेम वेज में अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मानव है, यहाँ पर भी मानव है, तो वो एक ही बार बताएगा मानव, दो इट इज़ मेंशन इन बोथ द टेबल्स। उसके बाद में सेकंड यहाँ पर शाम है तो उसने शाम को एक बार बताया और आकाश एक बार है तो ये एक बार बताया। मतलब दोनों टेबल को ज्वाइन करना। कैसे ज्वाइन करना? पूरी की पूरी रो, ये सारे रो, सारे एट्रीब्यूट, सभी कुछ। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये रहती, जो भी हम सेट के कमांड्स यूज करते उसमें जो एट्रीब्यूट्स रहते, जैसे अगर सपोज ये पर्टिकुलर टेबल की बात करेंगे तो यहाँ पर एट्रीब्यूट मतलब आपको पता है ना, अब मैं एट्रीब्यूटेड ट्यूपल की भाषा बोलता हूँ, ट्यूपल मतलब रो और एट्रीब्यूट मतलब कॉलम। तो यहाँ पर हमको पता है यहाँ पर एट्रीब्यूट्स कौन से, आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट और एड्रेस। तो जिस आपको अगर यूनियन करने के लिए जो दूसरा टेबल है उसमें भी यही सब एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, नेम, आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट एंड एड्रेस। तो अगर ये कॉलम नेम जो एट्रीब्यूट्स रहे ये अगर कॉमन रहेंगे तो ये यूनियन ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म होगा। और ये यूनियन परफॉर्म कैसे होगा? ये इन दोनों टेबल को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करेगा, सिर्फ ये डुप्लीकेट्स उसमें से हटा देगा। मतलब ये दोनों को आप यूनाइट कर रहे हैं और उसमें के डिफरेंसेस आपने जो डुप्लीकेट है उसको आपने रिमूव कर दिया। तो ये रो में, और वैसे देखो, और फिर ये क्या करेगा, आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ये पहली रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। अब इनमें से जो रह गया, इसमें से ये हो गया, ये हो गया, कौन सा बचे, आकाश, ये आकाश आ जाएंगे इसके बाद में। तो ये हो गया यूनियन कमांड। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। यूनियन कमांड क्या करता, दोनों टेबल्स को, मतलब दोनों रिलेशंस को पूरी तरह से मर्ज करता और उसमें से जो डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करता। क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करता। वेरी सिंपल। अब हम उसका थियरी पार्ट देखते हैं, हमने क्या लिखा था। सेट ऑपरेटर्स कंबाइन द रिजल्ट्स ऑफ टू कंपोनेंट क्वेरीज इनटू अ सिंगल यूनिट। यस, दो क्वेरीज को है, दो टेबल को एक को सिंगल इसमें कंबाइन करता है। सेट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू जॉइन द रिजल्ट्स ऑफ टू और मोर सिलेक्ट स्टेटमेंट्स। एक या एक से ज्यादा दो सिलेक्ट स्टेटमेंट्स के रिजल्ट्स को वो ज्वाइन करता है। मतलब इसका जो स्टेटमेंट था वो कैसा आता था, वो आता था सिग्मा, यहाँ पे आता था ये स्टेटमेंट। अगर हमने जो पढ़ा था, जैसे सिग्मा टीचर यू सिग्मा कोर्स, और फिर आपको क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए वहाँ पर आप दे सकते हो। तो जैसे हमने सिलेक्ट की स्टेटमेंट दिया था सेम, सिर्फ यहाँ पर क्या हो गया, ये इन्होंने क्या किया, आपको वर्कआउट करने के लिए दिया कि अगर आप ऐसा यूनियन करोगे तो आपको क्या मिलेगा। उसमें आपको टीचर ये है और उसके बाद में कोर्स ये है। तो अब इसमें भी देखो क्या हो गया कि आपको क्या चाहिए, सिर्फ आईडी, नेम और एड्रेस। तो यहाँ पर ये जो इसका जो आंसर है वो आपको देना है। ठीक है, आ रहा ना ख्याल में, ये आपके लिए होमवर्क जैसा पार्ट है। तो ठीक है, एनीवेज आई लीव इट नाउ राइट नाउ। ये अंडरस्टैंडिंग के बीच में ना, इसलिए इसको छोड़ देते। लेकिन अब हमको यहाँ पर समझ में आ गया कि ये जो यूनियन है वो क्या करता, ये आपके लिए क्या कर रहा है कि ये आपके लिए दो को सिलेक्ट करता है। अब इसकी थियरी में क्या बोलते हैं, यूनियन ऑल, सेकंड कमांड है, उसके बारे में देखते हैं। यूनियन ऑल, तो यूनियन ऑल का कोई एग्जांपल नहीं है। यूनियन ऑल क्या करेगा, वो पूरे दोनों को कंबाइन करेगा, वो डुप्लीकेट वगैरह भी नहीं हटाएगा। अगर दो बार नाम है तो दो बार देगा, चार बार है तो चार बार देगा। मतलब ये तीनों रोज एज इट इज और ये तीनों रोज एज इट इज, वो हो गया यूनियन ऑल। वो पूरा कंबाइन करेगा। ऑल मतलब क्या बोला है कि पूरा ही यूनाइट करो। उसमें अगर एक रो चार बार भी आती, छह बार भी आती एक नाम, तो दैट इज नो इश्यूज, आप उसको कंबाइन करो, दैट इज यूनियन ऑल। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। वैसे यूनियन ऑल जनरली यूज नहीं होता, लेकिन इसमें एक कंडीशन रहती है कि जो एट्रीब्यूट्स है दोनों टेबल में कॉमन होना चाहिए और उनके जो डेटा टाइप्स है वो भी कॉमन होना चाहिए। अब डेटा टाइप्स मतलब क्या, जैसे सपोज आपको अगर आईडी स्टोर करना है तो आपको आईडी कॉलम में जो है आपने एक टेबल बनाया था कोर्स नाम का, उसमें आपको आईडी स्टोर करना है। तो आईडी में आप क्या स्टोर करोगे, सिर्फ नंबर्स 1 2 3 10 1000 जो कुछ भी है। नेम में आप क्या स्टोर करोगे, अल्फाबेट्स ए बी ए से लेके जेड तक। सैलरी में भी आप नंबर स्टोर करोगे, डिपार्टमेंट में भी, और एड्रेस में इसमें आप अल्फाबेट स्टोर करोगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको शायद डेसिमल वैल्यू स्टोर करना है 9.1 3.7, तो उसके लिए फिर आपको, तो ये जो वैल्यू स्टोर करना है इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक काइंड ऑफ डेटा टाइप। जैसे अगर आपको 1 2 3 स्टोर करना है तो वो क्या हो गया, इंटीजर। अगर आपको डेसिमल स्टोर करना है तो वो क्या हो जाएंगे, फ्लोट। और अगर आपको सिर्फ एक नाम स्टोर करना है तो वो क्या हो जाएगा, कैरेक्टर। अब आपको नाम और नंबर का अगर कंबाइन करना है, जैसे सपोज आपको ईमेल आईडी स्टोर करना है, तो ईमेल आईडी होते हैं ना कि m.8123@xyz.com, तो उसमें नंबर भी आ गया और उसके बाद में कैरेक्टर्स भी आ गए। तो वेर कैर, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स रहते हैं। डेटा टाइप्स मतलब कि किस तरह का डेटा आप स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर इंटीजर, यहाँ पर कैरेक्टर्स, यहाँ पर भी इंटीजर है, यहाँ पे कैरेक्टर, यहाँ पे कैरेक्टर। फ्लोट का इसमें काम नहीं है। तो अब देखो एक छोटी सी बात है कि सबसे पहला काम है टेबल बनाना। तो हम ये समझ के चलते हैं कि टेबल बनाना हम एक्चुअली प्रैक्टिकल में परफॉर्म कर चुके हैं, क्योंकि क्या होता है हमारे प्रैक्टिकल जब साइमल्टेनियसली रन होते रहते ना, तो एक थ्योरी का पार्ट आता है, एक प्रैक्टिकल का पार्ट आता है। तो अब तक जितने लेक्चर्स हमारे एक दो प्रैक्टिकल हो जाते थे या दो तीन, तो उसमें आप टेबल बनाना सीखते थे। तो टेबल बनाना आप सीखते थे तो उसके ऊपर ये सारी कमांड्स आप एग्जीक्यूट करते थे। तो अभी ऐसा समझ के चलो कि टेबल बनाना आपको आता है, और टेबल उसी कमांड से बनता है जो हमने देखा ऑलरेडी, क्रिएट टेबल।
फिर उसके बाद में उसमें इंसर्ट वैल्यू, अपडेट वैल्यू, ये सब हम देख चुके हैं, इसके एग्जाम्पल्स भी हम देख चुके हैं, सिर्फ हमने इसको परफॉर्म नहीं किया है। तो व्हाट यू शुड डू, हम ये पकड़ के चलते हैं कि हमको टेबल बनाना अच्छे से आ गया। अब टेबल बनाना आ गया तो ये उसके आगे की प्रोसेस है, ये हम सीख रहे हैं, ठीक है। ये जो टेबल्स है ये ऑलरेडी बने हुए हैं, ये हमको बनाना आता है, डेटाबेस में हमने वर्क किया है, ये हमको आता है, ऐसा हम समझ के चल रहे हैं, और इसके आगे फिर ये सारी प्रोसेस हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया था पहला कमांड, दैट इज यूनियन, और उसी में दूसरा कमांड दैट इज यूनियन ऑल। यूनियन और यूनियन ऑल, वैसे भी देखो नाम का मतलब ही होता है, यूनियन मतलब एक साथ आना, यूनियन तो डुप्लीकेट हटा, और यूनियन ऑन बोले तो डुप्लीकेट के साथ भी आ जाओ। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन मतलब क्या करता है, यहाँ पे लिखा है सबसे ट्यूपल्स कॉमन फॉर बोथ रिलेशंस, जो इसमें कॉमन आएगा, दोनों में जो कॉमन रहेगा उसको वो दिखाएंगे वहां पर। इन दोनों में जो भी कॉमन है, जो रोज दोनों में कॉमन है वहां पर आएगी। अब इसके हम लोग देखते क्वेरी क्या है। टीचर, ये इसका सिंबल है, टीचर यूनियन कोर्स, ये इंटरसेक्शन, ये उल्टा यू, ये ऐसा अगर यू लिखा तो यूनियन, यू ऑल लिखा तो यूनियन ऑल, और अगर इसको उल्टा यू लिखा तो ये हो गया इंटरसेक्शन। तो मतलब अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देखो जो कॉमन रोज है वो आप हटा दोगे। कॉमन रोज जो है, जो ये देखो यहाँ पर लिखा है कॉमन रोज हटा नहीं देंगे हम, जो कॉमन रोज है वो यहाँ पर शो करेंगे, कॉमन रोज जो है वो यहाँ पर हम लोग शो करेंगे। तो जो इसमें दोनों में नहीं है जो, वो उसको हम हटा देंगे। तो इसकी कंडीशन क्या है कि जो भी वैल्यूज है, जो रोज है वो दोनों के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो देखते पहला आईडी, ये सेम टेबल है, वही टेबल है जो हमने पिछले बार देखा था, आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, एड्रेस। इसमें 3 वैल्यूज है, 1 2 3, राम श्याम मानव, ये और ये। सेकंड टेबल है, इसमें कोर्स नाम है, इसमें आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, एड्रेस। सेकंड भी सेम है, आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, एड्रेस। अब ये जो सेट ऑपरेटर्स है, सेट कमांड है, इनकी कंडीशन ये है कि दोनों टेबल जो है उसमें उतने ही कॉलम्स होने चाहिए, उतने ही उसके डाटा टाइप्स होना चाहिए, उनके एट्रीब्यूट्स कॉमन ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई और एक कॉलम रहता था एडिशनल तो वो काम नहीं करता था, दोनों में सेम एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, और उनके डेटा टाइप्स भी सेम होना चाहिए, सेम एट्रीब्यूट्स एंड सेम डेटा टाइप। अब देखो यहाँ पर भी है राम, सैलरी, डिपार्टमेंट, एड्रेस। तो पहला है राम टू 20,000 मेक अमरावती, तो ये राम दोनों में कॉमन है। तो ये जो फर्स्ट रो है वो यहाँ पर भी है, फर्स्ट रो यहाँ पर भी, तो ये बट ऑब्वियसली हमारा जो नेक्स्ट आंसर आएगा उसमें ये सिलेक्ट होंगे क्योंकि कॉमन रोज है। सेकंड श्याम यहाँ पर है, शाम यहाँ पर नहीं है तो शाम नहीं शो होगा, शाम विल बी कैंसल, शाम शो नहीं होगा, शाम विल नॉट बी शोन। ये पहला शो होगा क्योंकि ये दोनों में है, शाम दोनों में नहीं है तो नहीं शो होगा। थर्ड मानव, मानव यहाँ पर भी है और मानव यहाँ पर भी है, तो ये जो मानव है ये सभी जगह पर है तो ये फिर शो होगा। तो देखिए अब इसका आंसर कैसा आ गया, नया जो टेबल बना उसका नाम आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, एड्रेस, उतने ही एट्रीब्यूट्स है। किसका है ये आंसर, टीचर इंटरसेक्शन कोर्स, टीचर इंटरसेक्शन कोर्स। ये जो दो टेबल कंबाइन हो गए और कौन सा ऑपरेशन रखा हमने इन दोनों के बीच में, इंटरसेक्शन। तो उसमें क्या मिला, ID1 और ID3, क्योंकि ID1 और ID3 कॉमन है, दोनों में नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, एड्रेस। ये जो वैल्यूज है ये यहाँ पर डायरेक्टली आ गई, मतलब दोनों रोज जो कॉमन रोज है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगी। दैट इज द पर्पस ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज द पर्पस ऑफ इंटरसेक्शन। इट रिटर्न्स द थर्ड रिलेशन दैट कंटेन ट्यूपल कॉमन फॉर बोथ द रिलेशंस। दोनों रिलेशंस के लिए जो कॉमन ट्यूपल्स है वो यहाँ पर आपको बताता है। सो दैट इज इंटरसेक्शन। उसको हम लोगों ने क्या बोला, वो हो गया इंटरसेक्शन। कौन सा कमांड हो गया, दैट इज इंटरसेक्शन। तो अब हमने यूनियन देखा, यूनियन, यूनियन ऑल देखा, इंटरसेक्शन देखता। अब नेक्स्ट आता अपना सेट डिफरेंस एक्सेप्ट या फिर माइनस। अब ये क्या करेंगे, बट ऑब्वियसली माइनस है तो माइनस का मतलब जो पहले टेबल में है और दूसरे में नहीं है, बस वो सीधे सीधे माइनस कर देगा। तो अब आपने कमांड कैसा दिया, यहाँ पर ये कमांड आपने दिया टीचर माइनस कोर्स। ये दो टेबल है, एक टीचर और एक कोर्स है, तो आपके टीचर टेबल में से कोर्स टेबल को माइनस किया, तो 1 में से 1 गया, 3 में से 3 गया। तो इसके बाद में लेकिन अब बचा गया फिर ये शाम बचा एक यहाँ पर, और यहाँ पर बचा राहुल, शाम और राहुल। तो अगर इन दोनों को माइनस किया तो 1 में से 1 माइनस, तो ये रो चलेगी, ये ID3 और ये ID3, ये रो, तो ये रो भी चलेगी। तो बची कौन सी अब, ये सेकंड रो बची है जहाँ पर शाम है, और यहाँ पर ये लास्ट रो बची है जिसमें राहुल है। तो ये फर्स्ट माइनस सेकंड तो करता ही करता, लेकिन साथ में जो सिर्फ 1 में है 2 में वो रिलेशन देता हो कि रिलेशन 1 में है 2 में नहीं। मतलब जो सिर्फ माइनस करने के बाद जो सिर्फ फर्स्ट रिलेशन में बचते, इट रिटर्न्स द ट्यूपल्स विच आर अवेलेबल इन रिलेशन 1 बट नॉट इन रिलेशन 2, कि जो सिर्फ 1 में है लेकिन 2 में नहीं है। तो मतलब ये दोनों में है तो ये नहीं दिखाएगा, ये दोनों में है तो ये नहीं दिखाएगा,
और ये है तो ये दिखाएगा, और ये 2 में है तो ये भी इसको भी दिखाएगा। मतलब 1 माइनस 2, यानी इसने क्या किया, जो दोनों में कॉमन है वो पहले हटा दिया। सबसे पहले इसने राम को हटा दिया, राम को हटा दिया। कॉमन है मानव, मानव को हटा दिया, मानव को हटा दिया। तो बचे कितने, एक श्याम बचा और एक राहुल बचा। तो ये राहुल नहीं दिखाएगा, ये कौन से दिखाएगा, जो फर्स्ट टेबल में है, जो फर्स्ट टेबल आपने लिखा टीचर में। तो यहाँ पे क्या बचा पास आपके पास, सिर्फ श्याम 3000 CSE एंड वॉट एवर इट इज, जो उसका नेक्स्ट है CSE अमरावती। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट कमांड। ये कौन सा हो गया, माइनस, दैट इज सेट डिफरेंस भी बोलते हैं इसको, एक्सेप्ट भी बोलते हैं। मतलब जो पहले टेबल में और दूसरे टेबल को हम जब ये कमांड यूज करेंगे यहाँ पर, इसको हम लोग लिखे कैसे, यहाँ पे सिंपल आप देख सकते हैं, टीचर माइनस कोर्स। ये यहाँ पे सिलेक्ट टीचर माइनस कोर्स, कौन सा कमांड हमने दिया, माइनस कमांड। माइनस मतलब डिफरेंस या फिर एक्सेप्ट, जो 1 में है और 2 में नहीं है वो यहाँ पर उसने बता दिया, टीचर माइनस कोर्स। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आप सब लोगों के भी समझ में आ गया होगा। कितने कमांड्स देखे अब तक अपन ने, यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्शन और माइनस या फिर सेट डिफरेंस। आपको क्या करना है, आपको एक पेज पर ये सब टेबल ड्रॉ करना है। एक टेबल ड्रॉ करो, 2 टेबल बनाओ, एक टीचर एक कोर्स, दोनों में 5-5 6-6 वैल्यू लिखो और उस पर हर कमांड एग्जीक्यूट करो। नीचे लिखो कौन सा आपको कमांड देना है और फिर उसका आंसर क्या आता है वो देखो और उसको चेक करो विद दिस वीडियो, और इससे आप देखो, और अगर वो सही है तो दैट इज वेल एंड फाइन, क्योंकि हमको आगे भी यही करना है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ। यहाँ पर 2 टेबल है, 1 और 2। इसको सपोज नाम दिया 1 और इसको सपोज नाम दिया 2। तो ऐसे अपने पास 2 टेबल है, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, जैसे पहला हो गया रो, ये सभी से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये दूसरा रो है ये सभी से मल्टीप्लाई होगा, तीसरा रो ये सभी से मल्टीप्लाई होगा, चौथा रो ये सभी से मल्टीप्लाई होगा। मतलब ऑल द टेबल्स इन बोथ द कॉलम्स विल मल्टीप्लाई। जैसे इसमें का पहला वो दूसरे के 5 से, इसमें का दूसरा नेक्स्ट रो के सभी से। तो देखो ये कैसा होगा, पहले A1, आई शो इट हियर, यहाँ पे कैसा आएगा, इसका जो रिलेशन आ रहा है A1 इंटू पहली रो A1, तो ये आ गया A1। दूसरा आएगा A1 इंटू नेक्स्ट रो दैट इज C2, तो दूसरा रिलेशन आ गया A1 C2। थर्ड रिलेशन क्या आएगा, A1 इंटू यहाँ पर कौन सा है D2, A1 इंटू D2, दिख रहा है ना। पहला रिलेशन A1 इंटू A1, दूसरा रिलेशन A1 इंटू C2, A1 इंटू C2, तीसरा रिलेशन A1 इंटू D3, A1 इंटू D3, चौथा रिलेशन A1 इंटू E4, A1 इंटू E4। आए समझ में, पहला रो A1 उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके सभी एस्पेक्ट से। जैसे ये A1 मल्टीप्लाई होगा ये पहले वाले से A1 से, फिर C2 से, फिर D3 से और D4 से। मल्टीप्लाई मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर जो आपको दिखेगा वो मल्टीप्लिकेशन, एक्चुअली प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं। इसको रिप्रेजेंट भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन साइन से ही करते, क्रॉस से ही करते, लेकिन जो मैट्रिक्स टाइप ही आता है वो ऐसा आता है इन दिस फॉर्म। तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ये आएगा। तो आई हैव यूजुअली अंडरस्टूड दिस कि पहला जो आएगा फिर A1, उसके बाद नेक्स्ट आएगा A1 C2। यहाँ से देखते हैं इसको ठीक करके, थोड़ा बड़ा करके। पहला जो आएगा A1 इंटू A1, दूसरा आएगा A1 इंटू C2, तीसरा आएगा A1 इंटू D3, चौथा आएगा A1 इंटू E4। नेक्स्ट आएगा B2 A1, B2 C2, B2 D3, B2 E4। नेक्स्ट आएगा F4 A1, F4 C2, F4 D3, F4 E4। बस ऐसे ही फिर हमको सारे रिलेशंस मिलते चले जाएंगे। अब इसमें एक पार्ट ये भी होगा कि A1 ऑलरेडी आ चुका तो A1 नेक्स्ट इसमें नहीं आएगा। तो नाउ यू इजीली अंडरस्टैंड, ये आपको क्या देंगे, ये कमांड अब जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो दिस इज हाउ इट फंक्शंस। तो हियर यू आर गोइंग टू गेट द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। तो अब कितने कमांड हो गए, यूनियन हो गया, यूनियन ऑल हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा हुआ था नेक्स्ट यूनियन ऑल, उसके बाद में हुआ था इंटरसेक्शन, उसके बाद में हुआ था सेट दैट इज डिफरेंस, और उसके बाद में अब हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये 4 हमने सेट ऑपरेटर्स देख लिए। अब उसके बाद में यहाँ पे थ्योरी जो अब इसमें आपको दिखाता हूँ, जनरली डायग्राम समझने के लिए हम लोग बनाते, ये विजुअल एक्सप्लेनेशन है ना, कि यूनियन दोनों का लिया तो दोनों में से कॉमन लिया, इंटरसेट किया तो जो इसमें नहीं है, सो दैट इज ओके। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट जो देखेंगे दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यूनियन और जॉइन के बीच का डिफरेंस। तो सबसे पहले जॉइन में हमने देखा था, जॉइन का मान हमने क्या किया था, दोनों रोज को जॉइन किया था, सिर्फ डुप्लीकेट हटा दिया था। लेकिन यूनियन में क्या करता कि एक ही सेट बना था, बोथ द केसेस इट रिटर्न्स नो डुप्लीकेट रोज। एनीवेज जॉइन कमांड को इसको देखने के लिए वैसे इसका डिफरेंस पूछा नहीं गया था, बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं जॉइन में हमने क्या देखा था, ये दोनों टेबल को इन्होंने ज्वाइन कर दिया, नेचुरल ज्वाइन किया, जो दोनों में कॉमन है वो उसने यहाँ पर सीधे सीधे शो कर दिया, है ना, टीचर इनटू कोर्स।
तो उसमें इसमें कॉमन क्या बताया था दोनों में, जैसे यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ये 3 है। तो ये आईडी जो कॉमन है 1 और 3, तो 1 और 3 आईडी के साथ नेम सैलरी ये टेबल से मिला हुआ है। समझ में आ रहा ना मैं क्या बता रहा हूँ? जो यहाँ से मिला है आईडी के साथ 1 आईडी और 3 आईडी, तो ये इसने यहाँ पर लिया 1 आईडी 3 आईडी, इसमें नेम है सैलरी है, नेम और सैलरी इस टेबल से आई, और सेम और सब्जेक्ट इस टेबल से है, सेम और सब्जेक्ट इस टेबल से। तो ये था अपना ज्वाइन कमांड। इसमें इसने क्या किया था, इसमें इसने जो कॉमन था दोनों में वही रिलेशन दिखाया था, ठीक है। और इसमें एट्रीब्यूट्स वगैरह कोई कंडीशन नहीं थी, कोई भी टेबल में कितने भी एट्रीब्यूट रह सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर यूनियन में क्या हो गया था, यूनियन में कॉमन एट्रीब्यूट्स लिए थे। अब इसके बीच का एक डिफरेंस है, तो इसमें कई सारे पॉइंट्स है, तो यू ज्वाइन की सिर्फ एक ही पॉइंट दिया है, जॉइनर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मोर देन वन टेबल बेस्ड ऑन द रिलेटेड कॉलम और कॉलम्स, एनी नंबर ऑफ रोज कैन बी रिट्रीव्ड। उसमें से कोई भी कॉलम रह सकते कितने भी, लेकिन यूनियन के लिए होना क्या, कि दोनों में सेम ऑर्डर में होना चाहिए, दोनों में सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स और उनके डेटा टाइप्स भी सेम होना चाहिए। जैसे इसमें 5 कॉलम है तो उसमें भी 5 कॉलम है दूसरे टेबल में, और दोनों के डेटा टाइप्स भी कैसे है, सेम है, और उनका एक ही कॉलम में आता है, ठीक है, सेम डाटा टाइप। ये यहाँ पे हमने ये चारों पांचों डिफरेंस में लिखा हुआ है। फिर यूनियन रिटर्न्स विद नो डुप्लीकेट रोज, यूनियन ऑल रिटर्न्स डुप्लीकेट रोज, और जो इंटरसेक्शन और ये कमांड है वो भी अलग अलग है। देखो यहाँ पे जो है ना ये कि यूनियन रिटर्न्स विद नो डुप्लीकेट रोज, रिटर्न विद ऑल डुप्लीकेट रोज। तो यहाँ पर ये हो गया इतना पार्ट। नाउ नेक्स्ट उसके बाद में जो फिर नेक्स्ट पोर्शन आता है वो आता है ज्वाइन। तो हमने ज्वाइन तो ऑलरेडी देखा हुआ है। ज्वाइन क्या करता है, 2 टेबल को ज्वाइन करेगा, उसमें से जो कॉमन है वो आपको शो करेगा। अब यहाँ पर फिर ज्वाइन के जो है 5 है, नेचुरल ज्वाइन, लेफ्ट ऑर्डर ज्वाइन, राइट ऑर्डर ज्वाइन, फुल ऑर्डर ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन। नेचुरल, लेफ्ट, राइट, फुल और क्रॉस। तो नाउ विल सी देम वन बाय वन, बहुत ईजी है समझने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल ज्वाइन। अब नेचुरल ज्वाइन मतलब वही एग्जांपल है जो हमने प्रीवियसली देखा हुआ था, ज्वाइन मतलब ही वही है। अब ज्वाइन के लिए कोई कंडीशन नहीं है। देखो यहाँ पे कितने एट्रीब्यूट है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे सिर्फ 3 ही एट्रीब्यूट है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कॉमन होना तभी वो टेबल ज्वाइन होगी। जैसे यहाँ पर ये आईडी जो है, ये आईडी के बेसिस आप इसको ज्वाइन करते हो, ठीक है ना। तो इसकी हम थ्योरी पार्ट देखते क्या लिखा है, इट कंबाइंस जॉइंस द एट्रीब्यूट्स कॉलम्स फ्रॉम वन और मोर टेबल बेस्ड ऑन सिलेक्शन क्राइटेरिया वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स। Natural join condition is that columns with the same name should be equal. Duplicate columns are removed. Natural join में क्या करता है, यहाँ पे इसने डुप्लीकेट कॉलम को रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे मतलब डुप्लीकेट सेम जो था वो आना चाहिए था। जैसे आपका राम था, इसका ID 1, यहाँ पे ID 1 के आगे 6th और CS है, तो ये यहाँ पर शो हो गया। ये वही एग्जाम्पल है जो हमने पिछले इसमें वी हैव सीन इट प्रीवियसली। यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे शाम नहीं है तो ये शाम इधर है, यहाँ पर नहीं है तो शाम नहीं आएगा, शाम को कैंसिल कर दो। यहाँ पे मानव है, यहाँ पर भी मानव का जो ID है 3 है, यहाँ पर ID 3 प्रेजेंट है तो उसके आगे की वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी। तो हियर यू कैन सी राम ID 1, तो राम ID 1 एंड ऑल इज क्रीडेंशियल्स, और श्याम मानव ID 3, मानव ID 3 एंड ऑल इज क्रीडेंशियल्स। ये सीधे सीधे यहाँ पर शो होगा। तो ये सबसे सिंपल ज्वाइन ये हो गया हमारा नेचुरल ज्वाइन, ये हो गया था हमारा सिंपल नेचुरल ज्वाइन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मतलब क्या, अब लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अब देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं आपको यहाँ पे ऊपर समझाता हूँ। इट रिटर्न्स ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। ये पहले टेबल की आपको सभी रोज दिखाएगा। रिटर्न्स ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल विथ मैचिंग रोज इन द सेकंड टेबल। रिटर्न्स ऑल द रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल, टेबल 1 में की सभी रोज, ये यहाँ पर देख सकते हैं, टेबल 1 में की सभी रोज, ये टेबल में की ऑल रोज, यानी यह टेबल 1 जो है यहाँ पे हियर इट इज दिस, ये सपोज आपका टेबल 1 है तो इसमें की सभी रोज आएंगी ऑल, ठीक है। और इसमें से क्या आएगा, फिर इसमें से आएगा मैचिंग रोज। तो ठीक है, हम देखते हैं अब इसको टेबल को पहले पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या है, ये टेबल का नाम है एम्प्लॉय, ये टेबल का नाम है डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय में क्या है, नेम, एम्प्लॉय ID, डिपार्टमेंट नेम, नेम, एम्प्लॉय ID और डिपार्टमेंट नेम। और इसमें क्या है, डिपार्टमेंट नेम और मैनेजर। आपके अब ये ख्याल में आना चाहिए कि ज्वाइन के लिए कोई कंडीशन ऐसी थी नहीं, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, उसके बेसिस पे हम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर उसमें सभी एट्रीब्यूट्स डिफरेंट रहे तो फिर आप ज्वाइन कैसे करोगे, रोज को मैच कैसे करोगे। तो इसमें जो कॉमन एट्रीब्यूट है दोनों में वो है डिपार्टमेंट नेम। यहाँ पर भी डिपार्टमेंट नेम है, यहाँ पर भी डिपार्टमेंट नेम है। अगर दोनों में एटलीस्ट एक एट्रीब्यूट भी कॉमन रहा तो हम ज्वाइन कमांड यूज कर सकते हैं। अगर वैसा नहीं रहा तो यू कैन नॉट यूज द ज्वाइन कमांड। ओके, तो अब यह देखो, तो ये यहाँ पे हमने इसका कमांड दे दिया, क्या है कमांड, एम्प्लॉय ज्वाइन डेप्ट। और ये जो यहाँ पर देखो लेफ्ट आउटर ज्वाइन, अब इसमें क्या किया कि लेफ्ट साइड में इन्होंने थोड़ा है बाहर निकाला हुआ है,
जब अपन राइट वाला देखेंगे तो मैं आपको फिर से बताऊंगा कि सिर्फ ज्वाइन में और यहां पर जो दिया है सिंबल ज्वाइन का, इसमें फर्क क्या है, ठीक है। अब देखो, तो यहां पर एक नया टेबल बनेगा, उसमें नेम आएगा, एम्प्लॉय आईडी आएगा, डिपार्टमेंट आएगा, वो तीनों यहां से मिल रहे हैं। नेक्स्ट कॉलम से मिल रहा है उसको डिपार्टमेंट नेम कॉमन है तो मैनेजर, तो ये उसमें ऐड हो गया, मतलब नेम, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर यहां पर आ गया। अब ये क्या करता, पहले इसकी सभी वैल्यूज दे देता है, ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल। तो फर्स्ट टेबल में जैसे इसको थोड़ा ऊपर लेके चलता हूँ टू अंडरस्टैंड, ये फर्स्ट टेबल में देखो सभी वैल्यूज, जैसे हैरी, सैली, जॉर्ज, हैरियट, टिम, हैरी, सैली, जॉर्ज, हैरियट, टिम, ये सभी की सभी वैल्यूज दिया। इन सभी के एम्प्लॉय आईडी एज इट इज एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर आ गए, और इन सभी के डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट भी यहाँ पर दे दिया, मतलब फर्स्ट टेबल एज इट इज आ गया। तो इसमें तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, वेरी सिंपल है, लेफ्ट ऑर्डर जॉइन, फर्स्ट टेबल एज इट इज आ गया। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट टेबल है उसमें से क्या मिलेगा, जो मैच करता, इट रिटर्न्स ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल 1 विद द मैचिंग रोज इन टेबल 2। अब टेबल 2 में इससे मैचिंग रोज कौन सी है, तो जैसे देखो टेबल 2 में हैरियट सेल्स डिपार्टमेंट है, टेबल 2 में कौन सा है, सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट कहाँ पर है, यहाँ पर है सेल्स डिपार्टमेंट। तो सेल्स डिपार्टमेंट में यहाँ पर फिर इसने नया ऐड किया था एट्रीब्यूट मैनेजर, तो उसका मैनेजर कौन है, हैरियट। तो जहाँ जहाँ पर भी सेल्स है वहाँ पर आ जाएंगे हैरियट, हैरियट, ये हो गया उसका मैनेजर। मतलब जो उनमें कॉमन था वो उसने सेकंड रो से दिखाया। दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा है, प्रोडक्शन, तो इधर कहीं पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसी का है ही नहीं, तो उसने क्या कर दिया, सीधे सीधे सेल्स डिपार्टमेंट यहाँ पर दिखाया। और जहाँ पर ये टेबल में फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं है, ये टेबल में एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट नहीं है, तो वहाँ पे होके वैल्यूज देगा नल, नल, नल। ये नल एंड वॉइड, ये शायद आपको पता होना चाहिए, नल एंड वॉइड मतलब वो कंडीशन रहती है। अगर CCP किया हुआ था तो थोड़ा सा ख्याल में आता, लेकिन वैसे भी आपने सुना होगा नल एंड वॉइड। नल मतलब वहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, जीरो भी नहीं है, इन्फिनिटी कुछ भी नहीं, वो नल है, वहाँ पर कोई वैल्यू आ भी नहीं सकती, नल है वो, ठीक है। तो अब उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि फिर से समझ लो, ये तीनों एज इट इज दिखा दिए, नेम, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट नेम, ये तीनों कॉमन आ गए, बिल्कुल कॉमन नहीं, जैसे कि वैसे ही आ गए। हम बात कर रहे हैं ऑर्डर ज्वाइन की। अब उसके बाद में यहाँ पर सबके डिपार्टमेंट भी इसने लिखे, लेकिन अब सेल्स डिपार्टमेंट यहाँ पर भी है, सेल्स, और सेल्स का यहाँ पे मैनेजर है हैरियट, तो जहाँ जहाँ पे सेल्स है वहाँ पे उसका मैनेजर आ गया हैरियट। और जहाँ जहाँ पे जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं है तो वहाँ पे वैल्यू आ गई नल, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट नहीं है तो वहाँ पे आ गई वैल्यू नल, फिर से फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं है तो वहाँ पे आ गई वैल्यू नल। तो दिस इज हाउ वी हैव स्टडीड द ज्वाइन, लेफ्ट ऑर्डर ज्वाइन। अब इसके आगे का फिर बाद में राइट ऑर्डर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन और दूसरे ज्वाइन है, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। तब तक हम एकदम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते कि आज हमने कितने कितने कमांड्स देखे हैं। तो हमने सबसे पहले देखे थे यूनियन कमांड, जो दोनों रोज को मर्ज करता और फिर उसके बाद में करता दोनों में की सारी वैल्यूज वहां पर शो करता। लेकिन यूनियन में कंडीशन क्या रहती है कि उनके डेटा टाइप्स जो है वो उनके प्रॉपर होना चाहिए। डेटा टाइप्स जो रहते हैं वो कैसे होना चाहिए, डेटा टाइप्स जो है वो बिल्कुल कॉमन होना चाहिए। अब उसके बाद में दूसरा इंटरसेक्शन क्या करता, ये दोनों में जो कॉमन है, हाँ यूनियन की एक खास बात ये थी कि ये दोनों को ज्वाइन तो करता टेबल को, लेकिन अगर दोनों में एक ही रो कॉमन होगी तो वो हटा देता, डुप्लीकेट रो हटा देता। इंटरसेक्शन क्या करेगा, वो दोनों में से सिर्फ कॉमन वैल्यूज है उतनी वहां पर लेगा। डिफरेंस क्या करेगा, 1 - 2 और जो 1 में बचा वो दिखाएंगे इंटरसेक्शन। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम सभी को पता ही है। फिर हमने ज्वाइन देखा, नेचुरल ज्वाइन, दोनों को ज्वाइन करेगा, दोनों में जो कॉमन एक एट्रीब्यूट है उसके एट्रीब्यूट से दिखाएगा। और लेफ्ट ऑर्डर ज्वाइन में क्या करेगा, वो लेफ्ट ऑर्डर मतलब लेफ्ट वाला जो टेबल है उसके पूरे लेगा और सेकंड वाले टेबल में से फिर जो कॉमन है वो वैल्यूज यहां पर लेगा। तो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आप लोगों को एक टेबल बनाना है और उसकी प्रैक्टिस करना है, और अगर टेबल बना के प्रैक्टिस करेंगे तभी ये सब आपके ख्याल में आएगा। ओके, सो व्हाट विल डू, विल स्टॉप हियर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, थैंक यू क्लास, गुड डे, जय हिंद।